नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। मैं हूं रितेश झा। आप है मेरे साथ प्रॉफिट लॉस के क्लास नंबर 6 में। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज जो टाइप हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेलिंग प्राइस सेम। देखिए, एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपको क्वेश्चन अलग मिल जाता है और आप बोलते हैं कि हम लोग सेलिंग प्राइस सेम वाला सर टाइप बहुत अच्छे से करके गए। क्या करते हैं आप लोग पता है? स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन किए, आपको लगता है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाएगा। एग्जाम में गए, कुछ और मिल गया आपको। इसलिए आपको पूरा सेशन देखना है। स्टार्टिंग के जो दो तीन क्वेश्चन होंगे वो तो हर स्टूडेंट कर लेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होता है और कॉन्सेप्ट तो वही होता है सेलिंग प्राइस सेम वाला, लेकिन एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग हो जाता है। इसलिए आपको फार्मूला पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन जिससे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, आप पेशेंस रखिए। जिनसे नहीं बन रहा है वो भी सीखिए। हम लोग फार्मूला भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ये क्वेश्चन को पढ़ के बताए कि किस लाइन से आपको पता चल रहा है कि ये सेलिंग प्राइस सेम वाला है। क्योंकि आज पूरा का पूरा क्लास हम लोग सेलिंग प्राइस सेम पे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो बताइए, आप बोलेंगे सर जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो पढ़े कि दिया गया एक व्यक्ति ने दो कारें प्रत्येक 60,000 रुपया में बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। आपको कैसे पता चला कि ये सेलिंग प्राइस सेम वाला है? आप बोलोगे सर जो हम ये लाइन देखे हैं कि दो कारें प्रत्येक 60,000 रुपया में बेची है। कारें कितनी है? दो है, और दोनों को कितने में बेच रहा है? 60,000 में बेच रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि 60,000 है या 70,000 है, हमें यह मतलब है कि सेलिंग प्राइस सेम है। ये एक बात समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस सेम वाला ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला से भी मत करो, पहले बेसिक से करो। क्या बोल रहा है? एक कार को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। सबसे पहले बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। मान लेते हैं एक कार जिसे फर्स्ट बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस यहां लिखो। अगर पहले कार का मूल्य 5 रुपया होगा, 5 पे 20% का फायदा होगा, मतलब कि 1 रुपया का फायदा हो रहा है। कितने में बेचेगा? 6 रुपया में बेचेगा। और ये हम लोग रेशियो से कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? 5/6। मतलब कि पहले कार को मूल्य जिसका 5 रुपया है उस पर 20% लाभ कमाने के लिए 6 में बेचेंगे, बोलेंगे हाँ सर। दूसरे कार पे क्या हो रहा है? उसे 20% का लॉस हो रहा है। मतलब कि अगर उस कार का मूल्य अगर 5 रुपया होगा, कार का कितने में बेचेगा? 1 रुपया के नुकसान पे बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। बेचेगा कि नहीं? बोलेगा हाँ सर। लेकिन क्वेश्चन में देगा सीपी नहीं, एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम करना है। यहां पे आपको सीपी सेम लग रहा है, आप करके निकल जाओगे। नहीं, सेलिंग प्राइस सेम कर रहा है, जो बेच रहा है उसका मूल्य क्या है? सेम है। यहां पे देखो 6 है, पहले कार को बेच रहा है 6 रुपया में, दूसरे कार को 4 रुपया में बेच रहा है। आप इसे इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे? ज्यादा मत सोचना, जो ये सेलिंग प्राइस है इससे इसमें गुना कर दो और ये सेलिंग प्राइस से इसमें गुना कर दो। ये देखो 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। लेकिन आप ये रेशियो है, बस इसमें गुना नहीं करोगे, आप पूरे रेशियो में गुना करोगे। तो पहले कार का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? बोलेंगे 5 चौक 20। अगर कॉस्ट प्राइस 20 होगा तो कितने में बेचेगा? 6 चौक 24। ठीक है। दूसरे कार को कितने में खरीद के लाएगा? बोलेगा 6 पंचे 30। अगर वो 30 रुपया में खरीद के ला रहा है तो कितने में बेचेगा? 6 चौक 24। इसे भी 24 रुपया में बेच रहा है। देखो सेलिंग प्राइस सेम है, बोलेंगे हाँ सर। आप ये बताओ यहां पे इसे कितने का फायदा हो रहा है? बोलेंगे इसे 4 रुपया का फायदा हो रहा है। आप यहां पे लिखिए 4 रुपये का पहले कार पे हमें बेनिफिट हो रहा है और दूसरे कार पे क्या हो रहा है? बोलेंगे नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 30 में से 24 गया, 6 का नुकसान हो रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि ये दोनों कार को बेचने पे इसे ओवरऑल क्या हो रहा है,
बोलेंगे इसे 2 रुपये का लॉस हो रहा है। 2 रुपये का लॉस कब हो रहा है? जब वो 2 कार बेच रहा है। हमसे तो परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बोलेंगे 2 का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है कितने पे? दोनों कार को बेचने पे। कॉस्ट प्राइस पे निकालते, दोनों कार का कॉस्ट प्राइस कितना है? एक का 20 है, दूसरे का 30 है, दोनों मिला के 50 हो गया। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करते हैं। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4%। और माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन करते हैं, करते जा रहे हैं, बाद में आपको ये नहीं पता चला माइनस है कि प्लस है, आप बोलोगे 4% का लाभ है और ऑप्शन आपका वेट कर रहा होता है, इसलिए माइनस को साथ में लेके चलो। 4% का लॉस हो रहा है, जब प्लस में आता तो बोलते प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया बेसिक अप्रोच। आप बोलेंगे सर आप हमें फॉर्मूला नहीं बता रहे हो। रुको लाल, फॉर्मूला भी बताएंगे तुमको, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, कर लो इसको फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है पता है? बोलेंगे जब सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस जब सेम हो, एक आर्टिकल को वो मान लो X% के प्रॉफिट में बेच रहा है, मान लो आर्टिकल ए है, और दूसरे आर्टिकल को वो X% के लॉस पे बेच रहा है। एक को X% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को कितने पे बेच रहा है? X% के लॉस पे बेच रहा है। लेकिन कब? सेलिंग प्राइस सेम के कंडीशन में बता रहे हैं। उस कंडीशन में उसका ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? बोलेंगे लॉस को इंडिकेट करो माइनस से, x² बट्टा 100% होगा। बोलेंगे हाँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। स्टूडेंट बोला सर ये 20-60 हजार का क्या करे? कुछ मत करो, हमसे पूछा क्या जा रहा है? परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं है। आएगा अभी क्वेश्चन जहां पे एक्चुअल डाटा ऑप्शन में देगा, पूछेगा एग्जामिनर, तब उसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पे क्या है? एक वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है। एक्स की जगह पे क्या है? 20, तो आप बोलोगे माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 100%। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -4%। बोलोगे सर इतना आसान। आने दो अभी क्वेश्चन, तब पता चलेगा। बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, जब आपको प्रॉफिट हो, लॉस में हो, या कभी भी आपको जैसे रेशियो निकाल रहे होते, तो जब हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो आप रेशियो से काम चला सकते हो। इसी तरह परसेंटेज में, जब आपको परसेंटेज में आंसर देना हो, आप रेशियो से काम चला लो, एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं है। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या दिया गया। बोलेंगे एक आदमी 2 घरों को प्रत्येक 1.995 रुपये लाख में बेचता है। 2 घर की बात किया, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम आ रहा है। आ गया कॉन्सेप्ट। ये लाइन जो आप पढ़ेंगे, पता 2 घर को प्रत्येक को 1.995 में, ये कभी नहीं देगा कि सेलिंग प्राइस सेम है, क्वेश्चन में दे देगा 1.995, मतलब कि एक घर को भी कितने में बेच रहा है? 1.995 लाख में, और दूसरे को भी कितने में बेच रहा है? 1.995 में। यहां से हमें पता चल गया सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 5% का हानि होता है। पूरी लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। आप बोलोगे सर देखो, हड़बड़ाना नहीं है। बोलोगे सर सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 5% का हानि हो रहा है। अभी आएगा क्वेश्चन जहां पे दोनों जगह अलग अलग डाटा होगा। आप बोलोगे सर आप अभी बताए थे कि जब हम एक जगह पे सेम, ये देखो ये नोमेरिकल वैल्यू जो है ना 5, और यहाँ पे भी 5 है, एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रहा है, तो ओवरऑल उससे क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? बोलेंगे -x² बट्टा 100%। एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लॉस इंडिकेट कर रहा है डिवाइडेड बाय 100%। अब देखो पता है कितना स्टूडेंट क्या करेगा, ये परसेंटेज वो भूल जाएगा, बोलेगा सर 25/100, 25% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। तो आराम से
100 से भाग देंगे तो क्या होगा 0.25%। माइनस इंडिकेट कर रहा है लॉस, हानि कितने का 0.25%। आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, अब बताइए क्या होगा। धीरे धीरे लैंग्वेज चेंज हो रहा है। बोलेंगे सर क्वेश्चन में जो दिया गया है डायरेक्ट अगर अंडर है, कोमल ने 2 उपकरण बेचे प्रत्येक 4982 रुपया में। ये जो यहां से ये पता चल गया कि ये सेलिंग प्राइस सेम वाला है। आगे क्या बोला है, यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% का हानि हुई है तो दोनों उपकरण की कुल लागत मूल्य। इस बार हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे बताओ। बोलेंगे सर एक पे 6 का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 6 का लॉस हो रहा है। अगर हम इस अप्रोच से जाएंगे तो बोलेंगे इस यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा कितने का। बोलेंगे लॉस होगा, इंडिकेट कर रहे हैं -6 का स्क्वायर 36 बट्टा 100%। अब माइनस से माइनस मत काट देना, लॉस लिख रहे हो कभी कभी आप हड़बड़ाहट में क्या लिखोगे -36 बट्टा 100, 6 का स्क्वायर 36। ये क्या लॉस कितने का हो रहा है 0.36% का, यही हो रहा है। बोलेंगे हाँ सर, हमसे तो परसेंटेज में थोड़ी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसका लागत मूल्य कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कैसे निकालें। ये जो लॉस आ रहा है क्या आ रहा है, दोनों वस्तु को बेचने पे हमें 0.36% का लॉस होगा। मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तु को मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 प्राइस, या कुल लागत मूल्य मान लेते हैं 100%। ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि दोनों वस्तु का लागत मूल्य, कुल लागत मूल्य अगर 100 है, उस पर कितने का लॉस हो रहा है 0.36% का हो रहा है। 100 का 0.36% कितना होगा, बोलेंगे -0.36 आ जाएगा। 100 में से इतना घटेंगे तो ये क्या आएगा 99.64। मतलब अगर कुल लागत मूल्य 100 होगा तो इतने का उसको लॉस होगा तो कितने में बेचेगा 99.64 रुपीज में। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस नहीं है, ये दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस है। कोमल ने 2 उपकरण बेचे, प्रत्येक 4982 में बेचे, तो एक का मूल्य 4982 रुपया में बेच रहा है तो 2 को कितने में बेचेगा। आराम से मन ही मन करो ना, 5000 होता तो 10,000 होता, लेकिन 5000 से कितना कम है 18 कम है, तो 10,000 से 36 कम करोगे, 10,000 से 36 कम करोगे तो कितना होगा 9,964 होगा, 9,964 आएगा। ये किसका वैल्यू बता रहा है, ये अगर टोटल सीपी है तो ये टोटल क्या है एसपी है, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस। ये इसका कितना गुना है, बोलेंगे ये इसका 100 गुना है। जब 100 से गुना करोगे तभी तो दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव है, ये भी कितना गुना होगा 100 गुना, ये कितना हो जाएगा 10,000। इसका मतलब उस दोनों वस्तु का लागत मूल्य कितना था 10,000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैटर ये नहीं करता कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है, मैटर ये करता है कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। कल के डेट में 6% की जगह 25% बोल देगा, आप प्रोसेस तो यही करोगे ना, बोलोगे हाँ सर पढ़ो ये क्वेश्चन करो, कैसे करें बताइए, बोलिए। बोलेंगे सर क्वेश्चन को पहले पढ़ो, बार बार हम आपको बोलते हैं क्वेश्चन पढ़िए। दिया गया आदित्य ने अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां
प्रत्येक 12,600 के मूल्य पर बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप अगर इसे बेसिक से करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज पूछा गया है, बेसिक से करेंगे आंसर आएगा। बताएं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। क्यों यहाँ पे फॉर्मूला अलग लगेगा? क्योंकि यहाँ पे एक को 26%, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, आदित्य सेल्ड 2 वॉचेस फ्रॉम हिज कितना पर्सनल कलेक्शन और RS 12,600 रुपया में हर एक को बेच रहा है। पहले को कितने में बेच रहा है? 26% के लॉब प्रॉफिट पे, और दूसरे को कितने में बेच रहा है? 10% के लॉस पे बेच रहा है। पहले को 26% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे। हमसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं जिसका आप लोगों को बहुत डिमांड रहता है, और ऐसा लिख के नहीं लाए। आपको ये तो लगना चाहिए कि आपको भी एटलीस्ट याद करना है, तभी तो इस कंडीशन में ये कब, देखिए जब सेलिंग प्राइस, या ऐसे यहां पे लिख लीजिए इसको। अब फाइनल आपको एक बात बता दे रहे हैं, देखो जब सीपी नहीं, जब एसपी क्या हो, सेम हो, तब आपको 2 टाइप के फॉर्मूला मिलेंगे। एक फॉर्मूला कब होगा? जब आपका प्रॉफिट आपको X% का होगा, प्रॉफिट क्या होगा? X% का होगा, और लॉस क्या होगा? लॉस भी X% का होगा। तब आपका जो होगा वो होगा हमेशा ओवरऑल लॉस होगा, वो इस दोनों का x गुने x करोगे तो x² बट्टा 100% माइनस में। अगर ओवरऑल चेंज करेंगे तो मतलब लॉस कितना हो रहा है? x² बट्टा 100%। दूसरा केस कब क्या बनेगा? आपको क्या होगा कि प्रॉफिट X% का होगा, और मान लो लॉस, या यहां पे भी दोनों, मान लो यहां पे प्रॉफिट कितना होगा? Y% का होगा। प्लस वाला फॉर्मूला याद करने में आसान होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? कैसे निकालेंगे? आराम से देखो, बोलोगे 100 इंटू X प्लस Y प्लस 2XY बट्टा 200 प्लस X प्लस Y% होगा। आपको ध्यान रखना है ये दोनों जगह पे प्रॉफिट, और यहाँ पे भी दूसरे आर्टिकल पे भी, मान लो आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी, यहाँ पे आर्टिकल ए है और यहाँ पे आर्टिकल बी है, ठीक है, दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मान लो कि कल के डेट में लॉस हो जाता, आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट को प्लस से डिनोट करना है, लॉस को माइनस से डिनोट करना है। ओवरऑल अगर हमें निगेटिव में रिजल्ट आएगा तो मानेंगे लॉस हो रहा है, अगर ओवरऑल प्लस में आएगा तो बोलेंगे पॉजिटिव हो रहा है। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्लस से लिखना है, लॉस दिया रहेगा तो निगेटिव साइन के साथ लिखना है। आइए इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन करिए, फिर से एक और फॉर्मूला लिखिए। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जितनी बार आप लिखेंगे ना, जितनी बार आप लिखेंगे, याद नहीं हो तो जितनी बार आपको लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार देख के लिखो, फिर बिना देखे हुए लिखो। क्या होगा बोलेंगे? सर आप अभी बताए थे 100 इंटू X प्लस Y होगा प्लस 2XY अपॉन 200 प्लस X प्लस Y, ओवरऑल परसेंटेज होगा, ठीक है। पहली घड़ी को उसे 26% लाभ पे बेचा है। वैल्यू हम लोग कैसे रखेंगे यहाँ पे? पहला क्वेश्चन आराम से 100 इंटू लाभ को प्लस से डिनोट करेंगे 26,
दूसरी घड़ी को उसे 10% के लॉस पे बेच रहा है, माइनस का 10। और यहाँ पे देखो एक प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, एक को अगर लॉस में बेच रहा है हम यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 2 इंटू 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 26 माइनस 10 लिख दिए। जहां पे प्रॉफिट हो रहा था वहां पे हम प्लस से लिखें, जहां पे लॉस हो रहा था वहां पे माइनस साइन के साथ लिखें। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 16 में 26 में से 10 गया तो 16, 16 गुने 100 1600 माइनस 26 दूनी 52, 52 गुने 10 520 अपॉन 226 में से 10 गया 16, ये क्या हो जाएगा 216 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, 1600 में से पहले 500 घटाओ तो 1100 होगा, 1100 में से 20 घटा दो तो क्या होगा 1080, 1080 डिवाइडेड बाय 216। इससे काटेंगे 16 पंचा 80, 5 दूनी 10, 5 बार में। और ये क्या आ रहा है, गौर से देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस में से ये गया तो ये क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। मतलब कि हमें ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला लिखे थे तो हमें क्या हो रहा है प्लस में आ रहा है। प्लस इंडिकेट क्या कर रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब कि गेन हो रहा है कितने का 5% का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पढ़िए इस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, वो डायरेक्ट फार्मूला था, परसेंटेज में पूछे थे हम कर लिया। यहाँ पे आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे कैलकुलेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले इस क्वेश्चन को आप देखो। दिया गया एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपया है। उससे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा ये बताना है। गेम से पूछा गया, आप जितना वो फार्मूला में पुट करोगे फिर आप एक्चुअल वैल्यू निकालोगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक अप्रोच लगाएंगे। और वो बेसिक अप्रोच क्या है, रेशियो मेथड से, जो आप लोग शुरू से जानते हैं। आइए ये बताइए 8% का, 1 पे 8% का, सबसे पहले जैसे मिले ना आपको याद है, हमें पता है, यहाँ पे तो आपका रिवीजन भी तो हो रहा है। 8% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। तो 8% क्या होगा 2/25 होगा, बोलेंगे हाँ। और एक क्या दिया गया, जैसे यहाँ पे लाभ दे रहा था प्लस से इंडिकेट कर दीजिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या दिया गया 15% का हानि हो रहा, मतलब माइनस में आपको लिखना है। 15% कैसे आएगा, 15% का फ्रैक्शन आपको लिखना है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20 होता है। तो 5 का 3 गुना, तो ये क्या होगा 3/20 होगा। कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, बोलेंगे ठीक। अब बोलेंगे यहाँ पे जो 2 वस्तुओं, पहला वस्तु मान लेते हैं उसको 1 बोल रहे हैं, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 25 होगा तो कितने में बेचेगा, बोलेंगे 25 का 8% 2 होता है, मतलब कि 2 का फायदा होगा। कब, जब उसे 27 में बेचेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि 25 पे उसे 2 का फायदा हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 25 के माल को 27 में बेचेगा, बोलेंगे हाँ। ये क्या आया, रेशियो में। दूसरे वस्तु को वो क्या बोला है 20 पे उसे 3 का लॉस हो रहा है, मतलब 20 की चीज पे उसे 3 का नुकसान हो रहा है, तो 20 की चीज को वो कितने में बेचेगा, बोलेंगे इसमें से 20 में से 3 घटा देंगे, 17 में बेचेगा, बेचेगा, बोलेंगे हाँ सर। अब हमें क्या बोलना है, सेलिंग प्राइस को सेम करना है। यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस सेम है, बोलेंगे नहीं। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 17 है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस को सेम कैसे करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, इसमें आप 17 से गुना कर दिए और इसमें
27 से गुना कर दिया, बोलेंगे हाँ सर। अब बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को देखो, ज्यादा तेज बनोगे कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ये बताओ हमसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ या हानि उसका कितना हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, बोलेंगे हाँ सर। एक बात बताओ, यहां पे कितने का फायदा हो रहा है, 2 रुपये। यहां पे कितने का लॉस हो रहा है, 3 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें। पहले जो हो रहा था ये तो हम बाद में इसको गुना किए हैं ना। अब तो जब इससे 17 से इसमें गुना करेंगे तो 27 गुने 17 होगा, बोलो हाँ। 27 गुने ये 17 गुने 25 होगा, बोलो हाँ। इसके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा। हम पहले ये निकाल लिए हैं, तो पहले आर्टिकल पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, स्पेस कम है यहाँ पे लिख रहे हैं, आप यहीं पे लिखना, बोलेंगे 2 गुने, यहां पे लिखो पहले आर्टिकल पे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्लस 2 गुने 17, क्योंकि 17 से गुना किए हैं। पहले 25:27 था, उस पे 2 का फायदा हो रहा था, जब 17 से गुना करेंगे तो 2 भी 17 गुना हो जाएगा। दूसरे आर्टिकल पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 3 का। कब, जब 20 से 17 हो रहा था, लेकिन इसमें हमें 27 से गुना करना पड़ रहा है। 27 से क्यों गुना करना पड़ रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें सेम करना था। ये क्या हो जाएगा, 3 गुने 27, कितने का लॉस हो रहा है, बोलेंगे हाँ सर। आप जब इसे गुना करोगे तो ये क्या होगा, 17 दूनी 34 होगा। अगर आप इसे मिटा के लिखोगे मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा 34 का, बोलेंगे हाँ सर। 27 तिया क्या होता है, 27 तिया 81 होता है, नहीं पता है तो आप सीधे करो 7 तिया 21 का 1, और हासिल कितना बचा 2, 3 दूनी 6, 2 8। आप बोलोगे 27 तिया 81, कितना, 81 होगा, बोलेंगे हाँ। हम अगर आपसे पूछे कि इसमें ओवरऑल उसे क्या हो रहा है, जब पहले आर्टिकल को बेच रहा है तो 34 रुपया का लाभ हो रहा है, दूसरे आर्टिकल को जो बेच रहा है तो उसे कितने का लॉस हो रहा है, 81 रुपये का लॉस हो रहा है। जब दोनों आर्टिकल को बेचेगा तो उसको ओवरऑल क्या होगा, बोलेंगे उसको लॉस होगा, कितने का, 81 में से 34 घटाएंगे तो कितना होगा, 47 होगा, बोलेंगे हाँ सर। ये ओवरऑल काम करने पे उसे 47 रुपया का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस बोल रहे हैं, क्योंकि माइनस में आ रहा है, यहाँ -81 है प्लस 34 है। अब देखो -47 जो आया है आपका, इससे आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं ये सब इतना डाटा निकालने का। पता है कैसे, बोलोगे सर देखो हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि कितना होगा, 47 का हानि हो रहा, मतलब कि लाभ वाला तो आंसर होगा नहीं, बोलेंगे नहीं। आप बोलेंगे ये दोनों ऑप्शन में से ये मेरा कोई और ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन कैसे निकालेंगे, बोलेंगे जो आंसर होगा वो 47 से कटना चाहिए, कटेगा तभी तो आंसर आएगा। तो 47 से कौन कट रहा है, 840 तो नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है 940 की हानि होगी, वहां की एक्चुअल डाटा नहीं करना है। ये तो एग्जाम के अप्रोच होगा, हम कैसे करेंगे ये आप निकाल लेंगे, स्पेस कम है। ये कितने का हो रहा है, ओवरऑल उसे लॉस कितने का हो रहा है, 47 का हो रहा है। हमसे 47 यूनिट का वैल्यू बताना है, बोलेंगे हाँ सर। ये बताइए एक का सेलिंग प्राइस कितना है, 27 गुने 17, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, बोलेंगे 9180, 9180। आपके मन में आएगा सर आप तो 27 गुने 17 करोगे, दोनों आर्टिकल को जोड़ोगे ना, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आप निकाल रहे हो। देखो मेरे लाल, जब आप ये सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस को जोड़ोगे तो इसका गुना 2 करोगे, कुल सेलिंग प्राइस आ गया है, बोलोगे हाँ सर। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 9180 है, तो 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 गुने इतना। और जब ये दो से 2 कटिए रहा है तो हम इसको क्यों ढोते हुए जाए, नहीं ढोएंगे, हो गया। अब हमसे पूछ रहा है 27 गुने 17 यूनिट का वैल्यू इतना रुपया दिया गया है,
47 का हमें लॉस हो रहा था, 47 का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर अब तो काटो, अब आपको काटना है। अगर आप पहले ये गुना कर लेंगे मामला फंस जाएगा, उतना नहीं आपको टेबल याद है। 17 से काटेंगे, 17 पच 85, यहाँ पे क्या बचेगा 6, 17 चौका 68, 0। 27 से काटेंगे, ये कितनी बार में जाएगा? 20 बार। ये क्या है? 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया। तो 47 यूनिट निकालने के लिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 20 से गुना करना पड़ेगा। ये क्या होगा? 0, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 है 9, 940 रुपया का माइनस इंडिकेट कर रहा है, क्या लॉस होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बताओ इसमें आप फार्मूला लगाते हैं, पहले फार्मूला उतना लंबा लगाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो बेसिक अप्रोच आपको यही करना पड़ेगा। आइए करिए इस क्वेश्चन को, पढ़िए क्या दिया गया क्वेश्चन में। कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, यानी कि 2-3 क्वेश्चन करा लिए और चॉकलेट दे दिए, ना जी ना। दिया गया है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपया में बेचा गया, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई है तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते ही, क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ें, आप देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है। अभी तो आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस सेम का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को पढ़ने से आप ये देखो, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपया में, 2 वस्तु में से प्रत्येक को 3000 रुपया में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है। अब क्वेश्चन के पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं होता है। यदि एक वस्तु पर 25% का लाभ है, 2 आर्टिकल बेच रहा है, मान लेते हैं पहला आर्टिकल और ये दूसरा आर्टिकल। 25% का फ्रैक्शन आप लोग बोल दोगे मौखिक, 1/, कितना बोलो ना, 4। कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगा तो बेचेगा कितने में? लाभ हो रहा है तो 5 में बेचेगा, बेचेगा बोलेंगे हाँ सर। अब दूसरे के बारे में तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे? अब बोलेंगे सर देखो एक बात बोला है, इस बात को आप समझो, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो पहले आर्टिकल को बेच रहा है तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे उसे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। एग्जामिनर चाहता है कि वो आपको जब दोनों को बेचे तो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ना फायदा हो ना नुकसान हो, मतलब कि लड्डू मिले। इसके लिए अगर एक वस्तु पे आपको 1 रुपया का फायदा हो रहा है तो दूसरे पे आपको क्या होगा? 1 रुपया का नुकसान करना होगा, या दूसरे वस्तु पे 1 रुपया का नुकसान होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलेंगे हाँ सर। फिर भी हम ये वैल्यू कैसे लाएंगे, ये बताइए कैसे लाएंगे? आप बोलोगे सर देखो, अब हमें ये बात समझ में कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपये में बेचा गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो जो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा वही दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस होगा, हाँ या ना? एक बात तो मिल गया। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे बोलो तो? बोलेंगे सर 5 रुपया में बेचने पे हमें 1 रुपये का नुकसान होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 6 रुपया होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 6 रुपया होगा। समझे? ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जब आपको पता होगा तभी। परसेंटेज में पूछ रहा है दूसरे वस्तु में कितने के लॉस पे हम बेचेंगे। एक का लॉस हो रहा है कितने पे? 6 पे। परसेंटेज बताने के लिए ये हमें लिखना बेसिक में मुश्किल होता है कि 100% लिखो। क्यों लिखो? 1/6 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज मान क्या होता है? 16 सही 2/3%। बच्चा बच्चा को पता है कितने के लाभ पे बेचेगा, 16 सही 2/3% पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, मजा आया। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। पढ़िए, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया,
आप लोग बस फॉर्मूला ही रटते रह गए। करिए इसको। क्या दिया गया क्वेश्चन में? बोलेंगे दिया गया एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक 5,000 रुपया में बेचता है। लेन देन में कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता है। यदि एक 16 - 2/3% हानि पे बेचा जाता है तो दूसरे को किस लाभ पर बेचा जाएगा? बताइए। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन, हम इसीलिए आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन आप बार बार पढ़ो। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात दिया गया उसको माइंड में एग्जाम में जब वो क्वेश्चन सॉल्व रखो। ये क्या है? सेलिंग प्राइस सेम वाला है। बोला जा रहा है कि पूरे लेन देन में ना उसे लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। एक पे 16 - 2/3% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 16 - 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6। पहले वस्तु को जिसका मूल्य अगर 6 रुपया होगा तो एक का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो 6 के वस्तु पे एक का हानि हो रहा है तो कितने में बेचेगा? बोलेंगे 5 रुपया में बेचेगा। रेशियो है, लेकिन बोलने के लिए क्या है? 6 रुपया की चीज को 5 रुपया में बेचेगा, तभी तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है। आप यूनिट में बोलेंगे तो 6 के वस्तु पे एक का नुकसान मतलब कि 5 में बेच रहे हैं। अब क्या बोला? दूसरे आर्टिकल को कितने के लाभ पे बेचा जाए कि ओवरऑल इसे ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो? कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर देखो, यहां पे एक का लॉस हो रहा है, मतलब यहां पे लॉस हो रहा है एक का। क्वेश्चन में दिया गया है पूरे लेन देन में ना कोई लाभ हो ना हानि हो। इसके लिए उसको चाहता है कि हमें जो रिजल्ट मिले वो लड्डू मिले। लड्डू होने के लिए दूसरे आर्टिकल पे उसे 1 रुपया का फायदा कमाना पड़ेगा। कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा? बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पे दूसरे आर्टिकल को वो कितने में खरीदेगा, कितने में बेचेगा? बोलेंगे सर खरीदने वाला मूल्य तो नहीं पता, लेकिन बेचने वाला मूल्य पता है। कैसे? दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब कि इसका भी मूल्य क्या होगा? 5 होगा। ये बताओ, किसी वस्तु को 5 में बेचने पे एक आदमी 1 रुपया कमाता है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बोलेंगे 4 रुपया होगा। तभी तो 4 पे 1 का फायदा होगा तो 5 में बेचेगा, हाँ कि ना? तो दूसरे वस्तु को बेचने के लिए उसे कितना % लाभ पे बेचना पड़ेगा? 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 4 पे। तो 100% से गुना करेंगे परसेंटेज बताने के लिए। 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिएगा, आप इस चीज को यहीं पे लिखेंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बात को। अभी आप लिखो ना, धीरे धीरे तो मजा आ ही क्या। करिए, पढ़िए ये क्वेश्चन को। दिया गया है एक व्यक्ति ने 11,520 रुपया में 2 भैंसें खरीदी। ठीक है भैया। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों भैंसों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट भैंसा। क्या होगा? देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये देखो क्या है। यहां पे आपको दे दिया गया एक व्यक्ति ने 11,520 रुपया में 2 भैंसें खरीदा है। यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 2 भैंस का। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताओ, कैसे करेंगे? अब देखो, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप रेशियो से निकाल लोगे, एक पे 15 दूसरे पे 19। रेशियो करके कर लोगे ना, जहां पे सेलिंग प्राइस को आप इक्वल कर दोगे और आपका कॉस्ट प्राइस पता है। अब देखो यहां पे हम कैसे करेंगे। देखो दिया गया है सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है, इक्वल है। जब सेलिंग प्राइस इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक भैंस जिसको ए बोलते हैं, ए को जितने में बेचा होगा, जितने प्रॉफिट पे, और बी को जितने लॉस पे बेचा होगा,
दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। ए भैंस पे 15% की हानि पे बेच रहा है, मतलब ए को 15% हानि मतलब कितने में बेचेगा, 85% पे बेचेगा। यहां पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और दूसरे भैंस को 19% के लाभ पे, मान लो दूसरा भैंस को हम बी मान लेते हैं, बी पे 19% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसे कितने में बेचेगा, 119% पे बेचेगा, बोलेंगे हाँ सर। हम अभी तक क्या किया, भैंस एक को, दो भैंस है, एक को ए माने हैं, दूसरे को बी माने हैं। तो ए पे 15% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचेगा, ए भैंस पर को 85% पे बेचेगा। बी पर 19% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 119% पे बेचेगा। ये ए भैंस का सेलिंग है, ये बी भैंस का सेलिंग प्राइस है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से देखो, दोनों भैंस का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। एसपी जब इक्वल है तो ये सेलिंग प्राइस है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। जैसे ही आप इक्वल किए हैं, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिए, बोलेंगे 17 × 50, 17 से काटेंगे कितनी बार में, 17 17 119 होगा। हम अगर यहां से पूछे ए बट्टा बी क्या होगा, बोलेंगे ए बट्टा बी हो गया 7/5। बी को इधर लाए, 7 को यहीं छोड़ दिए, ये ले गए। ये जो अनुपात आया क्या आया गया, हम माने थे ए वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया। दोनों भैंस का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक का 7 है, एक का 5 है, टोटल जोड़ेंगे तो कितना, 12 यूनिट। 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने 11,520 रुपया में दो भैंसे खरीदे, दोनों भैंस का कुल कॉस्ट प्राइस कितना है, 11,520, 11,520 है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो 7 का वैल्यू बताना, 7 यूनिट का। क्यों, तो देखो, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करना। कैसे पता चला पहली भैंस का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट है, क्योंकि एक भैंस को पहले कितने में, 15% की हानि पे बेच रहा है। 15% हानि किस पे कौन बेच रहा है, ए भैंस को बेच रहा है। इसका अनुपात में आया तो कॉस्ट प्राइस आ गया, बोलेंगे हाँ सर। यहां से अगर हम लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 12 से काट देते हैं, 12 नम 108, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 गया 2, 7 बचा, 12 छक 72, 0 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 7 × 960, 0 का 0, 7 छक 42। जैसे ही 2 डिजिट आए ना, पूरा गुना मत करो, एग्जाम का क्वेश्चन है, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, 20 है, टिक लगा दो, गुना कर लो, क्या होगा, 6 7। ये हो गया एग्जाम का परफेक्ट अप्रोच आ गया, जहां पे आपको ज्यादा नहीं ली, ये लाइन को बस आपको समझना है कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, सेम है। जैसे सेलिंग प्राइस सहमत आप इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था ना, निकाल ली। आइए करिए इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पढ़ो तो। दिया गया है, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपया में कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को सामान्य मूल्यों पर बेचता है तो सस्ते जानवर का सीपी बताना है। बताइए तो, ये क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं ना, हाँ। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताइए, बहुत आसान है, सिंपल। आप एक बार अप्रोच करके देखेंगे और एक बार आप जरूर कमेंट में बताना कि आपको कौन सा अप्रोच अच्छा लगा है। कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें बताना, ये आपके लिए होमवर्क। सेम डाटा है, बहुत आसान है, यूपी कांस्टेबल लेवल का है। आप एक बार करना, नहीं हो तो कमेंट करना, बताया जाएगा। करिए इस क्वेश्चन, क्या है 74, बताइए।
कर लो क्वेश्चन। देखो दिया गया है वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का कुल सेलिंग प्राइस क्या है 48,640 है, तो ए तथा बी का क्रमशः कॉस्ट प्राइस बताना है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो आपको क्या क्या लाइन लगा जहां पे मेंस का है मत सोचो, ये भूलो, ये किस एग्जाम का है इस पे फोकस मत करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, फिर बाद में देखना कि आप इस क्वेश्चन को कितने आसानी से कर लेते हो। छोड़ो, अब बताओ क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे थे तो क्या क्या आपको समझ में, क्या क्या डाटा यहां से आपको मिला है। अब लोग सर दिया गया वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है, मतलब यहां से आपको कुछ बातें समझ में कि सेलिंग प्राइस क्या है सेम वाला है। आगे क्या दिया गया ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पे बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है तो ए तथा बी का क्रमशः बताना है। जैसे आप देखिए सेलिंग प्राइस सेम है ना, तो आप क्या करोगे, ए को कितने लाभ पे बेचा जा रहा है बोलोगे 28% के लाभ पे, कितने में बेचेगा 128% पे बेचेगा। ये इक्वल टू किसके होंगे, बी को कितने में बेच रहा है बोलोगे, बी को जो बेच रहा है वो 24% की हानि पे बेच रहा है। 24% हानि मतलब कि कितने में बेचेगा, 100 में से 24 घटाएंगे तो 76% होगा, बोलेंगे हाँ सर। ये आपको डिस्टर्ब करेगा, इसको हटा। अब यहां से आप क्या करोगे, ए और बी का रेशियो लो, ए बट्टा बी, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से दोनों संख्या कट रहा है, ये क्या होगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 9 चौ 36, क्या होगा 19/32 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। ये क्या आया, कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। ए का कॉस्ट प्राइस अगर 19 होगा तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 32 होगा, बोलेंगे हाँ सर। मीन्स का मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, आप ये डाटा नहीं भी इस्तेमाल करोगे फिर भी आंसर ला सकते हो। बोलो जो ऑप्शन होगा क्रमशः बताना, तो ए और बी का अनुपात क्या होना चाहिए 19:20, इसका अनुपात देखोगे क्या है 13:20 है, ये नहीं होगा। ये देखो 17:28 है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है 12:12, ये क्या है 19 दूना 38, 12:19 है। एक ही ऑप्शन है 19:32, आपका सही हो गया। कुछ भी नहीं करना था, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ये हमारा क्या आया, ए का सीपी और बी का सीपी आ गया, बोलेंगे हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अगर यहां से हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे करते जाते हैं, एग्जाम में करते ना, नहीं तो आप शुरू में तो वो नहीं करते और उसमें दशमलव में आता। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये बताइए 28% का 28% का फ्रैक्शन कितना होगा, क्या हम लोग ये मिटा दें, आ जाओ, जैसे हम इसे हटाएं, अब करिए इस क्वेश्चन को, बोलेंगे सर अगर ए का कॉस्ट प्राइस, ए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 19 है तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सी फॉर कॉस्ट प्राइस सीपी लिख दो, बी का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो 28% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलेंगे 4% का फ्रैक्शन 1/25, 4 का यह 7 गुना है तो 7/25 लाभ में बेचा जा रहा है। इसका मतलब 25 के वस्तु को कितने में बेच रहा है, 25 के वस्तु को कितने में बेच रहा है, बोलेंगे 32 में बेच रहा है। 25 के वस्तु को कितने में बेच रहा है 32 में बेच रहा है। ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल ए को या वस्तु ए को। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा 19 गुना 32/25,
25 होगा। ये क्या आपको अनुपात में है, बोलेंगे हाँ। अब बी को कितने लॉस पे बेच रहा है, 24% के लॉस पे बेच रहा है। 24% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलेंगे 4% का फ्रैक्शन 1/25, तो 6 से गुना हुआ है तो 6/25 हानि पे बेच रहा है। 25 के वस्तु को कितने लॉस पे बेच रहा है, 6 लॉस पे, मतलब कि 19 में बेच रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 3200 होता तो उसे कितने में बेचता, 19/25 बेचता, बोलते हैं। अब आप इसका आराम से क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे। अनुपात ले लिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 25 गुना 19 अनुपात, ये क्या होगा 19 गुना 32 आएगा, बोलेंगे हाँ। और ये क्या हो जाएगा बी का, ये ए का आया है, ये किसका आएगा, बी का आएगा। बी का क्या होगा 32 गुना 25 अनुपात 19 गुना 32। ये निकालने से फायदा क्या हो गया, आपको इक्वेट नहीं करना पड़ा है, आप डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे जब आप लोग वहां तक पहुंच गए, बोलेंगे ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस है, ये सीपी है, हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, कुल सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, ए और बी का कॉस्ट प्राइस। कुल सेलिंग प्राइस क्या है, बोलेंगे 2 इंटू 19 इंटू 32, जिसका वैल्यू कुल कितना दिया गया है 48,640, यही दिया गया, बोलेंगे हाँ। इसको काटना पीटना मचाओ, आराम से मचाना। देखो लास्ट में 640 है, 8 से कट रहा है यहाँ पे 32 में, क्योंकि 8 के ऊपर जब जाओगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मुश्किल होगा। इसको काटेंगे तो 8 चौक 32 होगा, इसको काटेंगे तो 8 छक्का 48, इसको काट रहे हैं 8 से, 8 छक्का 48, 0 अट्ठू 64 0। लास्ट में 3 डिजिट जो है वो 8 से कट रहा है, तो हम इससे काटेंगे 4 दूनी 8 से इसको काटेंगे, 8 7 56, 8 7 56 आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा 4 48, 8 छक्का 48 0 आ गया, बोलेंगे हाँ। 19 से काटेंगे, 19 चौका 76 पे 1 0, ये क्या आया, एक यूनिट का वैल्यू 40। हमें कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक का वैल्यू क्या होगा, यहां से अब देखना, अब ये नहीं देखना, ये रेशियो फाइनल आया है। एक का वैल्यू क्या होगा, मेंस का है तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव होगा, अगर आप वहां से नहीं सोचोगे तो ये होगा 25 गुना 40 गुना 19, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 19, 25 चौका 100, 1 0, तो 25 पे कितना जीरो, 25 चौका 100 हो गया 3 0। बी का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे ये क्या है 32 गुना 25 गुना 40, 25 चौका 100, 32 पे कितना 3 0। ऑप्शन कौन सा, सी बिल्कुल सही है। तो एक बार आप जो क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जब आप वहां तक पहुंच गए हैं तो आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या था, वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेगा। नहीं तो आप पूरा डिटेल करना चाहें तो आप इस मेथड से आएंगे और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग कहीं पे भी काट पीट नहीं किए हैं, जहां तक पहुंच गए तो उससे आगे बढ़ना है, क्यों फिर पीछे हटना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस के क्लास में। आप सभी लोग ख्याल रखना, एक बार हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। चलिए नमस्कार, जय हिंद।